हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल जीके विज्ञान में। आज हम लोग बात करने वाले हैं कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीईटी के बारे में। भारत सरकार द्वारा अब सीईटी को लागू किया गया है। इसके अंतर्गत अब जितने भी एग्जाम्स होंगे जॉब के लिए वो अब कंबाइन कर दिया गया है। आगे हम लोग को बैंकिंग के लिए अलग से, रेलवे के लिए अलग से, एसएससी के लिए अलग से अलग अलग एग्जाम देना पड़ता था। अब सबको कंबाइन कर दिया गया है और उसके लिए एक ही एग्जाम देना होगा। उस एग्जाम को देने के बाद आप लोग पहला एग्जाम जो बोला जाता है, जो पीटी, वो पास हो जाइएगा। और आगे होता था कि बैंकिंग सेक्टर अलग, माना अलग अलग एजेंसी रहता था एग्जाम लेने का। अब एक ही एजेंसी रहेगा, उसका नाम है नेशनल रिक्वायरमेंट एजेंसी। इसी के द्वारा अब सबों का कंबाइंड रूप से, रेलवे का हो, बैंकिंग का हो या एसएससी का हो, सबको कंबाइन करके एग्जाम दिया जाएगा। ठीक है, ये एग्जाम जो होगा ये साल में 2 बार होगा, साल में 2 बार। और इसका वैलिड जो है वो इसका एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, उसका वैलिड होगा 3 साल का। ठीक है, ये जो सर्टिफिकेट दिया जाएगा इसमें जो जैसा नंबर लाएगा उसका उस प्रकार से परसेंटेज रहेगा। अब दूसरा चरण में ये होगा कि रेलवे, बैंकिंग या एसएससी कोई भी अपना फिर से वैकेंसी निकालेगा। इस एग्जाम में तो आप पीटी पास हो गए मान लीजिए, परंतु मेंस देने के लिए फिर से आगे का रूल ही फॉलो होगा। ये लोग कुछ कटअप रखेगा अपना, बैंकिंग हो, रेलवे हो, एसएससी हो। यदि आप उस कटअप में आते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, मेंस हो या इंटरव्यू में जा सकते हैं। यदि आपका कटअप कम आया है तो उसमें भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि साल में 2 बार एग्जाम हो रहा है। पहला बार में आप नंबर नहीं ला पाए तो फिर दूसरा बार में आप उसको एग्जाम दीजिए फिर से, और नंबर लेंगे, फिर उसको अप्लाई कीजिए, और फिर से उसका उसी समय से 3 साल वैलिड हो जाएगा। तो ये एक तरह से अच्छी बात है। ये लागू हो जाएगा 2021 से। ठीक है, अभी तो सेंट्रल लेवल पर है, परंतु ये स्टेट लेवल पर भी लागू हो सकता है। आगे जो होता था भाषा मात्र हिंदी इंग्लिश ही प्राय रहता था एग्जाम में, परंतु अभी इसमें 12 भाषाओं को लागू किया जाएगा, मतलब 12 भाषा में एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, तो ये था कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के बारे में। अब हम लोग देख लेते हैं कि इससे संबंधित क्या कुछ न्यूज आया है, तो चलिए इसको देखते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दिया गया स्टेटमेंट है कि नेशनल रिक्वायरमेंट एजेंसी का गठन करोड़ों युवाओं के लिए वरदान साबित होगा। एक परीक्षा होने से विद्यार्थियों को आसानी के साथ साथ समय और संसाधनों की भी बचत होगी। इससे पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित होगी। इसके अंतर्गत उम्मीदवारों को ग्रुप बी, सी के लिए अलग अलग परीक्षा देने के झंझट से मुक्ति मिलेगी। सरकारी नौकरियों में भर्ती के लिए एक आरंभिक परीक्षा होगी। इसके लिए केंद्र सरकार ने बुधवार को नेशनल रिक्वायरमेंट एजेंसी एनआरए के गठन को मंजूरी दे दी। एनआरए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीईटी कराएगी। ग्रुप बी और सी की भर्ती से इसकी शुरुआत होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हुई कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया। बैठक के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि इसकी शुरुआत रेलवे, बैंकिंग और एसएससी की आरंभिक परीक्षाओं को मर्ज करने से होगी। बाद में अन्य परीक्षाएं भी इनमें शामिल की जाएगी। साल में 2 बार परीक्षा। जावड़ेकर ने बताया कि एनआरए साल में 2 बार सीईटी आयोजित करेगी। अभी रेलवे, बैंकिंग तथा एसएससी में ग्रुप बी और सी के 1.25 लाख पदों के लिए करीब 2.5 करोड़ उम्मीदवार बैठते हैं। ठीक है, सुधार का मौका। इसमें जो सुधार का मौका है उसमें कार्मिक राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि सीईटी में उम्मीदवारों की मेरिट लिस्ट तैयार होगी जो 3 साल मान्य रहेगी। हालांकि जो परीक्षार्थी स्कोर बेहतर करना चाहेंगे वह पुनः परीक्षा दे सकेंगे। सफल परीक्षार्थी दूसरे चरण के लिए पात्र होंगे। उन्होंने साफ किया कि सिर्फ आरंभिक परीक्षा एक होगी, बाकी अन्य औपचारिकताएं पहले की तरह रहेगी। निजी क्षेत्र के बारे में बताया गया है कि सिंह ने कहा, राज्य और निजी क्षेत्र को भी ऐसे कदम उठाने चाहिए। निजी क्षेत्र इस परीक्षा के स्कोर से उम्मीदवारों का चयन कर सकता है। इसमें सहूलियत देखें तो ग्रुप बी और सी की
आरंभिक परीक्षा की अहर्ताएँ समान होती है, लेकिन हर बोर्ड का अलग पैटर्न होने से उम्मीदवारों को अलग अलग प्रकार से परीक्षा की तैयारी करनी पड़ती है। एक परीक्षा होने से एक ही किस्म की तैयारी करनी होगी। सफलता को उसमें देखें तो सरकार ने पूर्व में MBBS में प्रवेश के लिए भी एक टेस्ट किया है जो सफल रहा है। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक एजेंसी NTA का गठन किया है। इसके फायदे को देखें तो परीक्षाओं की तारीख एक साथ आ जाने से एक परीक्षा छोड़नी पड़ती थी, जो अब नहीं होगी। परीक्षा केंद्र अलग अलग शहरों में पड़ते थे, ये समस्या खत्म होगी। परीक्षाओं के लिए जिला मुख्यालय पर केंद्र होगा, दूर नहीं जाना होगा। एक ही परीक्षा के लिए फीस भरनी होगी। यात्रा पर होने वाले खर्च में भी कमी आएगी। रेलवे भर्ती बोर्ड कर्मचारी चयन आयोग IBPS के प्रतिनिधि संचालक मंडल में शामिल होंगे। अभी आवेदन से लेकर नतीजे आने में 12 से 18 माह लगते हैं। CET से ये समय घटेगा। तो दोस्तों, हम लोगों ने ये देखा पूरा जो CET से संबंधित जो भी इसमें दिया गया है। उम्मीद है आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। यदि आप लोग न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।